हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाई से संबंधित उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन बातों को ध्यान में रखें तो हम अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी पढ़ाई हम कर सकते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। आज हम उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, कई बार आप सोचते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट कठिन लगता है, मुझे मैथ कठिन लगती है, मुझे साइंस कठिन लगती है, मुझे केमिस्ट्री कठिन लगती है, मुझे एग्रीकल्चर कठिन लगती है, मुझे सोशल स्टडी कठिन लगती है, मुझे हिंदी कठिन लगती है। ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने मन में सोच लें कि मुझे कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं लगता है तो वास्तव में आपको कठिन नहीं लगेगा, और जो मन में सोच लिया हमें कठिन लगेगा तो वो कठिन लगेगा। इसलिए मन में धारणा बनाए पहले तो कि मुझे सब्जेक्ट कठिन नहीं लगता है, तो आप आसानी से उसको पढ़ लेंगे। अब देखिए, होता क्या है, कई बार आपने सोचा होगा कि टीचर जो होते हैं एक क्लास के अंदर सब विद्यार्थियों को समान पढ़ाते हैं, सबको एक साथ पढ़ाते हैं और सभी एक साथ पढ़ते हैं। कोई 100% नंबर लेकर के आता है, कोई 90% नंबर लेकर के आता है, कोई 80% नंबर लेकर के आता है, कोई 50% नंबर लेकर आता है, कोई 40% नंबर लेकर आता है, और कोई फेल भी हो जाता है। कोई फेल भी हो जाता है, अनलकी होता है, फेल भी हो जाता है। हालांकि कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से रह जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या है ऐसा? टीचर ने कुछ किया क्या? टीचर सबको समान पढ़ा रहा है, फिर क्यों होता है ऐसा? आप सोचते होंगे ना ऐसा कि ऐसा होता क्यों है। मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है, देखो विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो अपनी पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता सामने रखते हैं बोर्ड पे और सुनने पे, ताकि वो उनको अच्छी तरह सुन सकें। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं लेकिन वो अपने साथियों से बात करने में लगे रहते हैं, और अगर मान लीजिए बात नहीं कर रहा हो तो बगल का साथी जो होता है वो उसको बात करने में लगा देता है। या हम बैठे बैठे क्या होते हैं कि एक गाना याद आता है मुझे, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कैसे कि हम बैठे होते क्लास के अंदर हैं, किताब में हमारी आंखें लगी हुई हैं, लेकिन हमारा दिमाग है ये कहीं बाहर जा रहा है, योजनाएं बना रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, योजनाएं बना रहा है। अब जब हमारा जो ध्यान है वो कहीं बाहर होगा और टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ाया हुआ है वो हमारे ध्यान में कहां से आएगा? नहीं आएगा। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो विद्यार्थी आप नंबर कैसे ला पाओगे? कर पाओगे उसको? नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि हमारे नंबर कम क्यों आते हैं। चलो इसके उदाहरण समझते हैं हम। अच्छा चलो, अब जैसे मान लीजिए कि कई बार कोई हम पिक्चर देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, और उस नाटक को देखते समय, पिक्चर को देखते समय, सीरियल को देखते समय कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? चुप बैठ, पहले बात में करना, पहले मुझे सुनने दे इसको। होता है ना ऐसा? उसको मना कर देते हैं। क्यों? हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, हमारा पूरा ध्यान उसमें लगा रहता है और हम उसको मना कर देते हैं, चुप जा, बाद में बात करना, पहले मुझे सीरियल देखने दे। और जब हम सीरियल देख के खत्म हो जाता है या पिक्चर खत्म हो जाती है, उसके बाद अगर हम बाहर निकलते हैं और कोई हमसे पूछता है पता चली स्टोरी सुना, तो हम उस स्टोरी को A to Z ऐसे की ऐसे सुना देते हैं ना। क्यों भाई? क्यों सुना देते हैं? क्योंकि हमने हमारा पूरा ध्यान वहां पर लगाया हुआ था। लेकिन क्लास में पढ़ाया हुआ टीचर का आधा घंटे का 1 घंटे का लेसन हम उसको नहीं सुना पाते। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वहां पर नहीं लगा रहता। यही मेन पॉइंट है कि हमें हमारा ध्यान याद क्यों नहीं रहता है। सबसे बड़ा कारण यह है। इसके अलावा हमारा जो ध्यान होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि हम जहां पर ध्यान देंगे वही चीज हमको क्या होगी? याद हो जाएगी। एक और चीज देखिए, कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो होते हैं
अपनी बातों के अंदर बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता मुझे क्या करना है, और वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमें जो अपना लक्ष्य है उसको हमें ध्यान में रखना है, और हमें उस लक्ष्य को लेते हुए ही हमको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। तभी हम अपने लक्ष्य को पार पा पाएंगे, अन्यथा हम लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, और कई बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस चैनल को, हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अंत तक देखें। इस लाइन को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ये लाइन क्यों बताई है आपको, अंत तक देखें। इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि हम कई बार किसी प्रश्न को पढ़ते हैं, कई बार पढ़ना चालू किया हमने पहला प्रश्न पढ़ा, दूसरा प्रश्न पढ़ा, तीसरा प्रश्न पढ़ा, चौथा प्रश्न पढ़ा, आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय होता है तो फिर हमारे मन में उबासी आ जाती है, नीरसता आ जाती है, नीरसता आने लग जाती है, और हम उस क्वेश्चनों को अनमने ढंग से पढ़ने लग जाते हैं, यानी बेमन ढंग से पढ़ने लग जाते हैं। और फिर बाद में बेमन ढंग से पढ़ते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, किताब को बंद कर देते हैं, अरे छोड़ो बाद में पढ़ेंगे यार। अब दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, अब मुझे बताइए, जब आप किसी क्वेश्चन को अनमने ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो हमको याद नहीं हुआ, आधा अधूरा याद हुआ, और मान लो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, परीक्षा में आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को आधा अधूरा ही तो करके आओगे, क्योंकि आपने आधा अधूरा ही पढ़ा है उसको। फिर हम प्रार्थना करें हमारे नंबर ज्यादा आ जाए। बताओ कैसे आएंगे नंबर हमारे ज्यादा? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। एक बात तो देखो, टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो अब देखिए विद्यार्थी कई तो ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन को सर से पूछते हैं, सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। लेकिन मुझे बताओ कितने विद्यार्थी होते हैं ऐसे, कितने विद्यार्थी होते हैं ऐसे? मुश्किल से 5% विद्यार्थी होते हैं जो पूछते होंगे। 95% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूछते ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती उनके लिए। टीचर्स कहते हैं पूछिए, लेकिन पूछते नहीं है वो। क्यों? कोई सर प्रॉब्लम नहीं है हमारी कोई। अरे भाई कैसे प्रॉब्लम नहीं है आपको? इसका मतलब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब पूरा याद हो गया, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे आपके, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं आपके ज्यादा? कई बार हम क्यों नहीं पूछते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम कई बार जैसे सोचते हैं कि मैं खड़ा होकर पूछूंगा तो मेरे विद्यार्थी, मेरे साथी मेरी नकल उड़ाएंगे, है तेरे को इतना आसान नहीं आता, बैठ जा। कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उसको बैठा देते हैं, मैं समझ। तो हमें ऐसी बातों से दूर रहना है। और इसके अलावा एक तो बड़ा कारण ये होता है, दूसरा बड़ा कारण क्या होता है, हम खड़ा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन झिझक जो होती है वो हमको खड़ा होने से रोकती है। शर्म हमको आती है खड़े होने में, हम महसूस करते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, और वो शर्म ही हमें आगे खड़े होने से रोकती है। अब साथियों, अगर ये शर्म, ये झिझक अगर हमारे दिमाग से निकल जाए तो हम खड़ा होकर आसानी से पूछ लेंगे, और हम पूछ लेंगे आसानी से, और यही झिझक, यही शर्म अगर हमारी निकल जाएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये झिझक, शर्म, ये झिझक ये आपने नहीं निकाली तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। अच्छा ठीक है, चलो आपको शर्म आती है, मान लीजिए झिझक आती है, ठीक है, अपने साथी से मत, अपने क्लास में खड़े होकर मत पूछिए, अपने टीचर होते हैं जब बाहर होते हैं वहां पूछ लीजिए, अपने साथी से पूछिए, अपने जो होशियार विद्यार्थी उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते हो? अच्छा एक बात बताइए, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आपको मोबाइल चलाना है, आपको लैपटॉप चलाना है, आपको और कुछ चीज करनी है, आपको कुछ सिखाता है क्या? कोई बताता है, कोई कहता है आपसे? कोई माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम कर ले, मोबाइल चलाना सीख, लैपटॉप चलाना सीख? हम अपने आप सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं बताइए? हम अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से सलाह लेते हैं, झुंड बना के सीखते हैं, देखते रहते हैं इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और हम सीख जाते हैं। हम वीडियो चलाना सीख जाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाना सीख जाते हैं, हम फेसबुक चलाना सीख जाते हैं, हम उस पर वीडियोग्राफी करना सीख जाते हैं, फाइल ट्रांसफर करना सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। किसने सिखाया हमको? ये अपने मन में लगन थी ना, जब भी सीखा हमने। तो यही लगन हमें अपने मन में पढ़ने की पैदा करनी है। जब तक लगन मन में नहीं होगी पढ़ने की,
तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि हमने मोबाइल सीखा, अपनी लगन से सीखा, लैपटॉप चलाना सीखा, अपनी लगन से सीखा, तो ऐसी पढ़ाई में भी लगन पैदा कीजिए। जो चीज नहीं आ रही है पूछिए, उसको पूछिए ना। कोई मना करता है क्या आपसे? कोई मना नहीं करता आप, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना आपको। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको, और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन बातों को अगर ध्यान में रखें तो हम और अच्छी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, बेटर मार्क्स ला सकते हैं, बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सब हमारे अंदर ही है ये, बस हमें अपने मन को, हमारे अपने ध्यान को एकाग्र करना होगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएंगी। मैं कई भागों में इसको बताऊंगा, आगे भी भागों में बताऊंगा। अपने जो विद्यार्थी साथी हैं, अपने जो मित्र हैं, उनको भी आप इसको बताएं और मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। मुझे आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। उसको ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे उससे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और मैं आगे से आगे आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आपको बताता रहूंगा और आगे आप उनको अपने जीवन में ढाल करके आप आगे की ओर बढ़ते